बिल्कुल 5-6 आपने सही। हज़ार के टेस्ट होते हैं, वो आपको हम्म। लाजमी करवाने चाहिए, ताकि आपको पता हम्म। चले कि आप हेल्थ वाइज कहाँ खड़े। अब इसमें भी जैसे कोरोना की बात हमने की, तो कोरोना के दौरान भी जो टेस्ट होते थे वो पब्लिक से उसके पैसे लिए जाते थे, और उसमें भी लैब्स ने बहुत कमाया है, ये तो दूसरी तरफ जबकि इशू किट्स जो थी वो डोनेट हुई हुई थी। ये दूसरी तरफ इशू चले जाएगा इसमें, तो पूरी दुनिया में जो है ना, बहुत ये हेल्थ कमाया। सेक्टर तो जो है ना, वो जो है ना डबल ट्रिपल जो है ना टाइम उन्होंने अपनी अर्निंग बहुत की, अर्निंग जो है ना बढ़ा ली। जबकि डोनेशन अलग थी। और जो डोने वो तो पाकिस्तान में तो है ही सारा जो है ना, पाकिस्तान में सारा आई डोनेशन थी, आया डोनेशन पे था। और डोनेशन के बावजूद वो फ्री होनी चाहिए थी जी जी, फ्री स्क्रीनिंग होनी सारी, चाहिए लेकिन थी। नहीं हुई। और उसमें भी मुख्तलिफ लैब्स ने मुख्तलिफ रेट रखे हुए थे। बस ऐसे ही है और सर। जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि फॉर एग्जांपल शौकत खानम से टेस्ट करवाया वो पॉजिटिव है, हाँ जी, बिल्कुल किसी ऐसे ही। दूसरी जगह लैब से करवाया तो वो वो नेगेटिव है। नेगेटिव है, ऐसे भी वो है। भी एक अजीब सिलसिला चल रहा था। गवर्नमेंट सेक्टर से कराया तो नेगेटिव है, बाहर से कराया तो तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो वो कहा जाता था कि कुछ को पॉजिटिव जानबूझ के वो डिक्लेयर करते थे, क्योंकि मेरी एक अगेन कज़न और उसके बेटे के साथ हुआ था कि उसका डिक्लेयर की पॉजिटिव करके उसको फिर रखा गया एक जगह, तो वहाँ से वो नेशनल हॉस्पिटल कन्वर्ट हुए, और नेशनल हॉस्पिटल में उनका पर डे जो खर्चा था वो दस एक लाख रुपया था। ओह अच्छा। पर डे दोनों का, बाप बेटे का 10 लाख वही रुपया। मैंने कहा ना, हेल्थ सेक्टर तो इस दो कोरोना के 3 दिन दिनों में जो है बाद ना, उनको अचानक ख्याल आया तो उन्होंने एक और लैब से टेस्ट करवाया तो पता चला था ही अनफॉर्चुनेट है। हमारे तो हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में तो अनफॉर्चुनेट है। फिर एक मेरे दोस्त की डेथ हुई, उसको उसके साथ जो मेन प्रॉब्लम आया था कि हॉस्पिटल्स में सही ट्रीट नहीं किया गया, हम्म। उसकी वजह से उसको फंगस हो गया, और वो ब्लैक फंगस की वजह से उसकी डेथ हो गई। इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गई वैसे। हमारे ऑपरेशन के बाद आफ्टर सबसे बड़ी जो यहाँ पे अलार्मिंग चीज़ है वो हम्म। इन्फेक्शन है। तो ये मैंने बात इन्फेक्शन वाली इसलिए की है कि थैलेसीमिया में भी क्या इस तरह का इशू आता नहीं है? नहीं, थैलेसीमिया में इस तरह का कोई इशू नहीं। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होती हाँ है, नहीं नहीं, इस तरह का कोई इशू नहीं है थैलेसीमिया क्योंकि इलीगल जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें तो इश्यूज आते हैं। में। इलीगल में ऐसे है ना, बहुत सारे छोटी जगहों पे बने हुए हैं कुछ सेंटर। बिल्कुल। तो वो ये सबसे जो अलार्मिंग है वो ये स्क्रीनिंग नहीं करते। बिल्कुल। तो जब स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, हम्म। जैसे हम करते हैं स्क्रीनिंग, हम्म। और ये जो मार्केटों और ये फैक्ट्रियों वगैरह में, हम्म। तो इसमें मैंने आपको बताया कि काफ़ी रेशो है। हम्म। तो जब अगर कोई इन्फेक्टेड किसी बच्चे को लगेगा, वो तो बिल्कुल। पहले ही हम्म। एक बीमारी में तो पहले ही वो पहले ही है, है। तो एक और बीमारी में वो जो है ना उससे उसकी मुब्तला हो लाइफ कम जाएगा, हो जाती है। और जो हाँ। प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो तो इसलिए जो है ना, जो स्क्रीन जो है ना, वो मस्ट है। वो मस्ट है। हम्म। और वो भी जो है ना आपको अलाइजा पे या जो है ना, हम्म। ये मैनुअल स्क्रीन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मशीन के ऊपर होनी जी चाहिए जी, जो ताकि वो प्रॉपर हंड्रेड बनी हुई है परसेंट जो है उसके ना, लिए। मैनुअल 100% नहीं हाँ। होता। मैनुअल मैंने वो देखा था लोगों को करते हुए, वो तो वाकई। जी जी, वो नहीं होता 100% उसके हम्म। जो है ना। तो प्रॉपर उसका स्क्रीनिंग मशीन जो है उसके ऊपर में है। पुरानी स्क्रीनिंग मशीन पे। और और पाकिस्तान में लाहौर की हम बात करते हैं, पाकिस्तान को बाद में देखते हैं। लाहौर में इस वक्त कितनी स्क्रीनिंग मशीन्स अवेलेबल है, कोई है आइडिया आपको? लाहौर में तो बहुत ज़्यादा है। लाहौर में तो जो अब तो बहुत बड़ी ये जो फातमी ये जो चुगताई लैब है, या चौथाई जो है लैब है। ना शौकत खानम हम्म। है, आईडीए है, हम्म। आईडीसी। कभी जीनत लैब बड़ी मशहूर होती थी और नहीं लाहौर। नहीं, अब वो जो अब है वो ना बिल्कुल अब नहीं। मैंने जो है ना कभी नंबर वन होती थी। नंबर वन होती थी बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है मैं छोटा था तो एक दफ़ा एक इशू हुआ था, तो जीनत लैब से टेस्ट स्पेशली बिल्कुल बिल्कुल, आगा खां मेरे की। फादर ने कहा था और कहीं से नहीं करवाना। बिल्कुल ऐसे ही आगा खां की लैब है। हम्म। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना, अब तो जगह जगह पे इनकी फ्रेंचाइज बनी हुई है, अब कहीं से भी जो है ना सैंपल दे बिल्कुल। के करवा सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग तो अब जाहिर है बहुत ज़्यादा जी हो जी गई, पहले जी जी। नहीं था। हाँ जी। शौकत खाना की भी हर जगह अब फ्रेंचाइजिंग हाँ जी, मौजूद है। सबकी हैं, सबकी हैं। ऑलमोस्ट सबकी। सबकी हैं। आगा खां की इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, हाँ, लेकिन उनकी भी काफ़ी जो है ना लेकिन है काफ़ी है। ज़्यादा तादाद। हॉस्पिटल के बाहर तो उनकी तकरीबन जितने हम्म। बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके बाहर तो उनकी लाजमी है। तो हॉस्पिटल भी कुछ सोर्स होता है इसका? नहीं, इसमें जो गवर्नमेंट लेवल पे मैंने पहले बताया, जैसे गंगाराम है, हम्म। वहाँ पे हो रही है ये थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट, हम्म। वहाँ पे हो रहा है, या चिल्ड्रन में हो रहा है। हम्म। लेकिन चिल्ड्रन में जो है ना, वो जब बच्चा 15 या 14 साल का हो जाता है,
तो वो कहते हैं जी बस अब आप किसी और जगह हाँ, जाओ, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नहीं चिल्ड्रन लगा। हॉस्पिटल में नहीं हुआ, वो फिर उसको जो है ना किसी एनजीओ के पास जो है ना वो जाना पड़ता है, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम है। बिल्कुल। तो इस तरह की ट्रीटमेंट तो उनको लाइफ टाइम करनी चाहिए, या शुरू ना करें नहीं, या फिर दो lifetime। सेंटर भी तो ज्यादा बना देने चाहिए, हाँ बिल्कुल, इस जो है ना, सिर्फ 2 ही क्यों, कि गंगाराम और चिल्ड्रन नहीं हर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में होना चाहिए सर। वही ना, हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। देखिए ये तो गवर्नमेंट इतना बड़ा सेटअप है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तहसील THQ में होना चाहिए। क्योंकि बच्चों की तादाद अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा अगर होती कोई दीपालपुर से यहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए इतना आसान तो नहीं है ना, आजकल देखें किराए कितने ज्यादा हैं। है। बल्कि तो अगर वहाँ पे हर उसको डिस्ट्रिक्ट में एक चिल्ड्रन हर हॉस्पिटल होना। डिस्ट्रिक्ट में हो तो उसको तो वहाँ पे नजदीक है, उकाड़ा नजदीक है, वहाँ पे चला जाए। अच्छा, डेमोग्राफिक जो शिफ्ट आता है उसकी भी ये रीजन बनते हैं जी जी, कि जब आपकी लाहौर में सारी फैसिलिटीज हैं तो सारा तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली प्रेशर सारा लाहौर पे आ जाता है, हर किस्म लोग का प्रेशर, शिफ्ट हो जाते हैं लाहौर। ट्रैफिक का भी प्रेशर आएगा, पेशेंट का भी आएगा, हर चीज का आएगा। कि हेल्थ, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन, जी जी, ये 2 मेजर रीजन बनते हैं 2 मेजर रीजन डेमोग्राफिक शिफ्ट। जी जी, ऐसे ही बिल्कुल। थर्ड फिर जॉब। अगर इसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दें तो वहीं पे लोग जो है ना उनके लिए भी आसानी। अभी तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, पहले यूनिवर्सिटियां नहीं होती थी। लेकिन हाँ बन गई हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा उनको वही, जो वो है ना। टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा कंट्रोल हुआ है, जी लेकिन ज्यादा नहीं। क्योंकि होता ये है कि मेल खास तौर पे वो लाहौर पढ़ने आते हैं, फिर वो वापस नहीं जाते, जी जी, ऐसे ही है। वो यहीं सेटल हो जाते हैं। और जो इस तरह की डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनी है उनमें सब्जेक्ट बहुत कम है, तो उसके लिए फिर उनको लाजमी जो है ना फिर बाहर आना पड़ता है। तो थैलेसीमिया का तो सिर्फ लाहौर में है। नहीं, थैलेसीमिया का फैसलाबाद में भी है, फातमीद का भी है, सुंदस का भी है, एक अली जेब है उनका भी है, फिर आप मुल्तान में भी फातमीद है, फिर इस्लामाबाद में है, पंजाब में तो ये 4 हुए, प्राइवेट जो है ना ये 4 वही 4 सेंटर है। तो गवर्नमेंट में कितने? गवर्नमेंट में सिर्फ इधर 2 ही हैं, और 2। एक सरगोदा में है, वो एक प्राइवेट, उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक प्राइवेट एनजीओ को जो है ना वो दिया हुआ, बस कुछ भी नहीं ना होने के बराबर। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज 0.1% भी नहीं, वही ना, 0.1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं। पहले तो इवन कार्डियक इशू जो होता था उसमें भी कार्डियक हॉस्पिटल से, जी जी, वो सिर्फ लाहौर में था, लाहौर में होते थे। हाँ जी, तो अब तो मुख्तलिफ शहरों में प्राइवेट बन गए। हाँ जी, नहीं गवर्नमेंट के भी बने, गवर्नमेंट के भी फैसलाबाद में भी है, मुल्तान में भी है, लेकिन फिर भी अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पॉपुलेशन के, हाँ पॉपुलेशन के हिसाब से ऑफिशियली आपकी 25 करोड़ है, जी जी, लेकिन मेरे हिसाब से अनऑफिशियली 30 से ज्यादा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं, बिल्कुल। तो हमने अंडर काउंटिंग की हुई है। जी जी, ऐसे ही है। उसकी रीजन ये है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए अंडर काउंटिंग की हुई है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में प्रॉब्लम ना आए। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह इसमें भी अंडर काउंटिंग होगी डेफिनेटली क्योंकि जब फैसिलिटीज कम है, हाँ, तो डेफिनेटली फिर उसमें जो है ना तो नंबर भी उसी हिसाब से, नंबर भी उसी हिसाब से, नंबर तो हमेशा ही फेक होते हैं हमारे जो है ना, ये बजट के फेक होते हैं, दूसरे नंबर तो सारे जो है ना इसी तरह ही होते हैं। तो इस वक्त जो मेरी सबसे जो यंग जो बच्चे हैं उनसे मेरी ये सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, इतला उनके जो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना हमारे सेंटर पे आएँ, हमें ब्लड डोनेट करें। राइट। तो हमारा उनको फेसबुक पे एड्रेस भी मिल जाएगा, एड्रेस मैं बता भी देता हूँ, बड़ा आसान, कलमा चौक के पास 74A गार्डन ब्लॉक गार्डन टाउन है। तो यहाँ पे वो आए, क्योंकि कॉलेजेस में छुट्टियां हैं, हम जा नहीं सकते, बिल्कुल ठीक तो यहाँ पे आके डोनेट करें, क्योंकि इस वक्त थैलेसीमिया के बच्चों को अशद ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। उनकी लाइफ जो है ना वो जिस तरह एक बंदे पे डिपेंड करती है, ट्रांसफ्यूजन होगी तो उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ डिपेंड ही खून पे करती है, दूसरे के खून पे करती है। ये बहुत बड़ा सदका जारी है, खून देना किसी के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। ये एक सिला रहमी भी है। बिल्कुल। कि आप किसी बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच आपके बुलाने का। इस पे हम डॉक्टर जुवेद अकरम को बुला के एक जी खास तौर पे प्रोग्राम करेंगे। जी बिल्कुल। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। एंड पे सिर्फ मैं एक बात कहूंगा कि जितना हमारा खास तौर पे नौजवान तबका है उसको साल में एक दफ़ा ब्लड ज़रूर डोनेट करना चाहिए। उसमें उनका अपना फ़ायदा, दूसरों का तो फ़ायदा है ही है,
वो अपना भी फ़ायदा, उनकी सेहत बेहतर रहती है। और उसके साथ साथ क्योंकि हर साल उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है, उस स्क्रीनिंग से उनको फ़ायदा होता है कि कोई भी अगर उनको डिजीज़ इन केस आ रही होती है तो उसका पहले से पता चल जाता है और उसका इलाज भी हो जाता है। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।